नमस्कार। सॉफ्ट लर्न किड्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब हम प्री स्कूलर्स को अगली कक्षा के लिए या अगले स्टैंडर्ड के एग्ज़ामिनेशंस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए तैयार करते हैं, तब उनका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है या हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनको इंटरनेशनल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयार किया जाए। इंटरनेशनल बोर्ड हो गए, जैसे आईसीएसई हो गए, आईबी हो गए, उन एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी हम उनको तैयार करते हैं। तो जब हम जूनियर केजी, सीनियर केजी में ही बच्चों को कुछ कंसेप्ट जैसे सोलर सिस्टम हो गई या वाटर साइकिल हो गया, वाटर सोर्सेस हो गए, इन सब के बारे में अवेयर करते हैं, तो थोड़ा सा जोग्राफिकली भी बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जब जोग्राफ़ी की बात करते हैं तब बच्चों को सोलर सिस्टम तो है ही, उसके साथ अपनी कंट्रीज़ के, स्टेट्स के जो कैपिटल है वो याद कराते हैं, रटा देते हैं। उसके साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है जनरल नॉलेज के तौर पर, जो कि है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी एक जोग्राफिकली इम्पोर्टेंस सर्व करते हैं और वो बच्चों को हमें इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए। तो ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 2007 की सूची के अनुसार बदल चुके हैं। हमने देखा था कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है या पीसा का जो मनोरा बोलते हैं, जो एक पैलेस बोलते हैं, वो किसी ज़माने में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता था। इवन पेरिस का जो टावर है वो भी आता था, आईफिल टावर भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता था, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन अब जो है 2007 की सूची के अनुसार 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, यानी कि 7 जो आश्चर्य हैं दुनिया के, या 7 अजूबे जो दुनिया के हम बोल सकते हैं, वो बदल चुके हैं। तो आपको प्रिसाइजली उन्हीं 7 चीज़ों को बताना है जो कि अभी लेटेस्ट सूची के अनुसार अप्रूव्ड है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं 7 अजूबों के बारे में, आश्चर्यों के बारे में, यानी कि 7 वंडर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि बीजिंग चाइना में है, और ये एक लौती ऐसी लंबी दीवार है जो कि स्पेस से भी दिखाई देती है। इसका जो बिल्ट अप है वो इसलिए बनाया गया था कि मंगोलियन इन्वेडर से बचने के लिए चाइना ने ये दीवार बनाई थी, और लगभग अलग अलग राजाओं के काल में ये दीवार बनाई गई है। लगभग 150 साल तक ये दीवार बनती रही थी। तो इतना हिस्टोरिकल उसको इम्पोर्टेंस भी है, और साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉमिकली देखा जाए तो ये स्पेस से भी दिखाई देने वाली एकमेव ऐसी मॉन्यूमेंट है, या एकमेव ऐसी मैन मेड चीज़ है जो कि स्पेस से भी दिखाई देती है। दूसरा है कोलोजियम, जो कि रोम, इटली में है। कोलोजियम एक एम्फी थिएटर था, और उस ज़माने में यहाँ पर काफ़ी जो जानवरों की लड़ाइयाँ हो, या जिसको बोलते हैं कि मनोरंजन के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो, वो पब्लिकली दिखाए जाते थे, और लगभग 50 से 80 हज़ार तक लोगों की बैठने की क्षमता भी इस कोलोजियम की है। हालांकि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से काफ़ी कोलोजियम के पार्ट का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कोलोजियम एक वर्ल्ड अजूबों में, वंडर्स में शामिल किया गया है। उसके साथ ही आता है ताजमहल, जो कि आगरा, इंडिया स्थित है। और ताजमहल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक मकबरा है, और शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के याद में ये बनवाया था। लेकिन उसकी खासियत ये जो है कि संगे मरमर का बना हुआ है, उसकी जो कारीगरी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वो जाना जाता है। तो इस वजह से ही वो 7 अजूबों में शामिल है। फिर आता है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो डी जेनेरो में है, यानी कि अफ्रीका में है, उसका लोकेशन है। और वो एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, और ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल होती है, और इसी का महत्व ध्यान में रखते हुए इसे 7 वंडर्स में शामिल किया गया है।
उसी के साथ माचू पिचू, ये पेरू अफ्रीका प्रांत में आने वाला एक जो बोल सकते हैं कि एक एम्पायर का सिटी है। और ये सी लेवल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और एक एम्परर सिटी के तौर पर इसको देखा जाता था। और इसीलिए अभी इसके कुछ भग्नावशेष हम जिसको बोल सकते हैं वो है, और इसीलिए उसको 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। उसके साथ ही पेट्रा, जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ शब्द है। पेट्रा जॉर्डन में एक ऐसा सिटी का मॉन्यूमेंट है जो कि एक रॉक में इनकार्व्ड है, यानी कि रॉक में उसका पूरा जो शिद्दत से बनाया गया है और वो एक अजूबों में शामिल किया गया है। और शिजन इट्सा ये भी एक मेक्सिको में स्थित ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसका एक एस्ट्रोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। उसमें 365 सीढ़ियाँ हैं जो कि साल के 365 दिन दर्शाती है, और उसी के चलते हुए एक एस्ट्रोनॉमिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर इसे 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। तो ये थी लेटेस्ट सूची के अनुसार जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे आपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को इससे वाकिफ़ कराना चाहिए, और साथ ही साथ इन अपडेटेड सूचीज़ के बारे में, लिस्ट के बारे में भी आपको अवेयर रहना चाहिए। तो बाकी जगहों को आप क्या बोलेंगे, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, या फिर पेरिस का जो आईफिल टावर हो गया, या फिर जो गिज़ा के पिरामिड्स हैं, उन सबको आप क्या बोलोगे? तो आप इनको वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो आपने बच्चों को जब ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैप के लिए इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तब जैसा कि मैंने यहाँ पर मैप लगाया है, उस मैप में भी काफ़ी सारे फेमस वर्ल्ड लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, और मैं लोपामुद्रा को उन्हीं लैंडमार्क्स से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें दिए हुए हैं। तो ऐसा एक छोटा सा मैप आप अगर घर में लगा देंगे तो बच्चों को इससे आप जीके के लिए या उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी तैयार कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी जो जानकारी दी है उस जानकारी को भी आपको हेल्पफुल साबित हो रही होगी। ओके, तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, नमस्कार।